आखिरी 10 कदम, भाग 2, पहली रात और पहला शिकार। हॉस्टल की पुरानी सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम पर चूहे भागते थे, छतों से मकड़ी के जाले झूल रहे थे और फर्श हर 2 कदम पर चरमरा उठता था। पर ग्रुप के लिए यह सब एक एडवेंचर था। रात के 9 बजे सबने अपना कैमरा सेट कर लिया था। आरव ने मुख्य हॉल में एक स्टैंड कैमरा लगा दिया, जिससे पूरे ग्रुप की हरकतें रिकॉर्ड होती रहें। आदित्य ने प्लान बनाया कि वे सब अलग अलग कमरों की खोज करेंगे। 2-2 के जोड़े बनाकर वे हॉस्टल की पहली मंजिल की तरफ बढ़े। नेहा और कृतिका उस कमरे में पहुंची जहां वार्डन रहा करता था। दरवाजा लोहे का था और जंग से सना हुआ। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजरी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का पलंग था, जिस पर जली हुई चादर अभी भी चिपकी हुई थी। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स थीं, उनमें आग, रोते हुए चेहरे और एक काले रंग की परछाई बनी थी। नेहा ने डरते हुए कृतिका से कहा, यह बच्चा किसे देख रहा है? कृतिका ने झुककर दीवार देखी। बच्चा अपनी उंगली से जिस परछाई की तरफ इशारा कर रहा था, वो हूबहू विभोर की उस पुरानी तस्वीर से मिलती थी जो उन्होंने ऑनलाइन देखी थी। समीर और आरव। बच्चों के सामान रखने की अलमारी थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, एक ध्वनि गूंजी, ठक ठक ठक, जैसे किसी ने अंदर से खटखटाया हो। समीर ने कहा, अरे शायद कोई चूहा है, और हाथ डालकर अलमारी के नीचे से कुछ खींचा। वो एक जला हुआ गुड्डा था जिसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। तभी अलमारी अपने आप जोर से बंद हो गई और पीछे से एक आवाज आई, तुम भी जलोगे? शिव और राहुल प्रार्थना कक्ष में गए। शिव ने तुरंत जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में रखी भगवान की मूर्तियां काली पड़ चुकी थीं और उनके चेहरे पिघले हुए लग रहे थे। राहुल ने हंसी में कहा, किसी ने इनमें भी सीजीआई कर दी है क्या? तभी उस पर फूलों की माला खुद ब खुद गिर पड़ी और एक खंडित आवाज गूंजी, तू भी मजाक कर, मैं भी खेलता हूं। शिव घबरा गया। उसकी रुद्राक्ष माला जोर से थरथराने लगी। 3 PM सामूहिक दहशत की शुरुआत। सब लोग ग्राउंड फ्लोर के कॉमन हॉल में वापस आए। नेहा बहुत घबराई हुई थी। कृतिका लगातार दीवारों को देख रही थी और शिव चुप था, जैसे किसी अनहोनी की आहट पा चुका हो। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। ऊपर से सब भागते हुए गए। यह चीख किसी और की नहीं, जोया की थी। वह युवराज के साथ तीसरी मंजिल के स्टोर रूम की ओर गई थी। दरवाजा खुला था, पर अंदर केवल का युवराज खड़ा था। उसके चेहरे पर खून के छींटे और आंखें खोई हुई। जोया कहाँ है? आदित्य ने झकझोरते हुए पूछा। युवराज ने बस इतना कहा, वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं जलने से डरता हूं। फिर वो जल गई। कमरे की कोने में एक छोटी सी लोहे की ट्रंक रखी थी और उसमें से धुआं उड़ रहा था। जब समीर ने उसे खोला, उसमें जोया का जला हुआ फोन और चप्पलें थीं। चप्पलें अब भी जल रही थीं, पर उसमें आग नहीं दिख रही थी। राहुल उल्टी करने चला गया। कृतिका कांप रही थी। शिव अब जोर से मंत्र पढ़ रहा था। नेहा ने कैमरा उठाया और सब रिकॉर्ड करने लगी। नेहा की आंखों में डर था, लेकिन एक अलग प्रकार की जिज्ञासा भी। उसने धीरे से कहा, यह सब जो हो रहा है वो किसी आत्मा की योजना का हिस्सा लग रहा है। यह सिर्फ भूत नहीं, यह प्रतिशोध है। जैसे ही सब फिर से नीचे आए, युवराज चुपचाप बैठ गया। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। उसने खिड़की के पास बैठते हुए बस एक बात कही, जोया की चीख अभी भी मेरे कानों में है, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो।
तभी अचानक युवराज के हाथ अपने आप मोड़ने लगे, जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से धुआं निकलने लगा। नेहा चीखी, हनुमान चालीसा पढ़ो। शिव ने पढ़ना शुरू किया, पर युवराज का शरीर जोर से हवा में उठा और दीवार से टकराकर नीचे गिरा। युवराज मर चुका था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, दूसरा जल गया, अब 8।